हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि एकदम बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे। आज हम आप सबके लिए क्लास 12 के लिए एकदम 24 फरवरी के लिए एकदम 100% सवाल लेके आ चुके हैं, हिंदी का, है ना। ये हर साल पूछता है, आप तो जानते हैं, पंचलाइट हर साल पूछता है। ये कुछ प्रेम की गाथा है, इसे आप एक बार में सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये कुछ प्रेम की गाथा है, यहाँ पे कुछ कुछ देख ही सकते हैं, फिगर को देख ही सकते हैं। इसमें बस प्रेम की कहानियां बताई गई है और कुछ इसमें लेखक का नाम यानी कि याद होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दे रखा है कहानी की समीक्षा। पंचलाइट। पंचलाइट आपको पता है कि पंचलाइट किसे कहते हैं? आपको पता ही होगा। पंचलाइट यानी कि हम लोग जिसे लमटेन कहते थे। पहले लमटेन, पहले के जमाने में किरासन तेल भर देते थे उसमें, लमटेन उसमें बाती जला के और उससे पढ़ाई करते थे, यानी घर में खाना बनता था, कुछ भी होता था, पहले लमटेन का ही जमाना होता था। हम लोग भी क्या करते थे कि लमटेन का शीशा पोंछने के बहाने, पढ़ाई करने के बहाने लमटेन का शीशा पोंछते थे, और पोंछने के बाद और कुछ कुछ समय में तो ऐसा भी हो जाता कि फूट भी जाता था शीशा, और उस पर पढ़ते पढ़ते उससे लमटेन से यानी पंचलाइट से हम लोग उसी पे सो जाते थे, है ना। चलिए आगे हम लोग कहानी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पंचलाइट फरीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसका समीक्षा इस प्रकार है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे आगे क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार होगा, एकदम आप इसे याद कर। कथा वस्तु कथानक, है ना, कथा वस्तु कथानक। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, पंचलाइट पंचलाइट कहानी के माध्यम से ग्रामवासियों की से मनोस्थिति की वास्तविकता झांकी प्रस्तुत की है। इस कहानी में किस प्रकार आवश्यकता बड़े बड़े अव अवगुण या निषेध अथवा रूढ़िगत संस्कार को अनावश्यक सिद्ध कर देता है। यानी कि आपको इसमें कहा गया है, इस लाइन में कहा गया है कि कोई इंसान के पास पैसा तो होता है, वो चीज उसे खरीद तो लेता है, पर उसे उपयोग यानी कि उसे उपयोग नहीं कर पाता है। उससे नहीं कर पाता है कि उसे हमें करना क्या है, और उसी तरह से उसे छोड़ देता है। और उसे इस बात से बुरा लगता है कि मेरे पास पैसा तो है, पर उसे हम लोग उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। कोई सामान को खरीद लिया, उसे हम लोग उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यही बात उसमें बताई गई है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, महतो टोली के लोग पंचलाइट खरीद तो लेते हैं, परंतु जलाना नहीं जानते हैं। इस टोले के लिए यह अपमान की बात है। यह अपमान की बात है। ये जो बात बताए हैं वो बात आ गई ना, कि खरीद तो लेते हैं परंतु उसे जला नहीं पाते हैं। खरीद तो लेते हैं पर उसे उपयोग नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। यही बात आगे कह रहा है। समस्या के समाधान के लिए यहाँ पे मुमरी अपने प्रेमी गोधन, जिसका हुक्का पानी बंद है, उसके बारे में बताती है। गोधन आता है, पंचलाइट जला देता है। गांव गांव में खुशी की लहर दौड़ खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं कि पंचलाइट जल गया है और गोधन जला दिया है ना। यहाँ पे आगे कह रहा है, सरदार गोधन के सातों खून माफ कर देता है। सारे प्रतिबंध हाथ लिए जाते हैं। मुनरी की माँ गुलरी काकी रातों को भोजन पर उसे आमंत्रित कर लेती है। गोधन मुनरी के प्रेम फिर से हरा भरा हो जाता है। आप समझ गए होंगे एकदम शानदार तरीके से। यानी कि इसमें एक गोधन और मुनरी रहते हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, है ना। एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, और ये बात सरपंच ने जानते हैं, तो गोधन को इस गांव से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और इसमें कुछ और भी लाइनें हैं, जो कि हम तो थोड़ा लिखे हैं कि आप इतने लिखेंगे तो इतने में ही नंबर आ जाएगा, और आपको कुछ और भी लिखना चाहिए तो और बड़ा लिख सकते हैं, बना के बता दे रहे हैं। तो वो होता है कि प्रेम करते हैं, उसे गांव वालों ने निकाल दिए होते हैं। तो फिर जो लमटेन होता है, पंचलाइट होता है, उसे जलाना तो कोई नहीं जानता है, तो वो गोधन जानता था। तो उसे पता चलता है, मुनरी को पता होता है कि गोधन जला लेता है, और वो अपनी सहेली से पंचलाइट तक सरपंच तक पहुंचा देती है कि उसे तो आता है। तो सब लोग फिर गांव में वापस बुला लेते हैं और उनके सातों खून को माफ कर देते हैं। और ये सलीम के सिनेमा का गाना गाते जाता था उसके गली में। तो उसकी माँ, मुनरी की माँ, उसे देख लेती, गुलरी की काकी जान जाती थी, और उसे जाके सरपंच से कह देती थी, और वो गांव से निकाल दिए गए थे। फिर जब पंचलाइट को जला देता है तो उसे वापस बुलाया जाता है, और मुनरी की माँ गुलरी काकी उसे रात को भोजन के लिए आमंत्रित करती है, और फिर से प्रेम हरा भरा हो जाता है ना। बहुत ही शानदार ये कहानियां हैं। हकीकत में मत कीजिएगा, कहानियां हैं, हकीकत में मत कीजिएगा। हमेशा प्रेम अधूरा रहता है, और प्रेम हमेशा ही अधूरा रहेगा। यकीन नहीं होता है तो उसे लिख के देख सकते हैं। प्रेम लिख सकते हैं, मोहब्बत लिख सकते हैं, इश्क लिख सकते हैं। कोई भी शब्द एकदम पूर्ण नहीं है, यानी कि वो बस फिल्मी है, कहानी है, हकीकत कुछ नहीं है।
अब तो लोग हकीकत भी करने लगे हैं, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है ना। सो भाई चैनल में है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप प्रेम करके देखिए, 2-3 साल के अंदर आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका खुद रिजल्ट मिलेगा, आप एकदम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। सो गाइस चलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।